ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा श्याम सुंदर व जरासंध से युद्ध होना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जिस तरह श्याम सुंदर ने जरासंध की सेना मारकर कालेवन का नाश किया, वह राजा मुचकुंद को भवसागर पार उतारकर द्वारिका में जा बसे, वह हाल कहता हूँ, सुनो। राजा उग्रसेन धर्मपूर्वक मथुरा का राज्य करते थे और भक्त हितकारी श्याम व बलराम उनकी आज्ञा का पालन करते थे। उस राज्य में कोई दुखी नहीं था, पर अस्ति और प्राप्ति ना की राजा कंस की दोनों स्त्री अपने पति के सोच में बहुत उदास रहा करती थी। एक दिन दोनों बहन आपस में रोकर कहने लगी कि अब यहाँ अनाथ पड़े रहने से अपने पिता के घर चलकर रहना उचित है। यह विचार कर दोनों बहन रथ पर चढ़कर जरासंध के घर चली गई और जिस तरह श्याम व बलराम ने राजा कंस को दैत्यों समेत मारकर उग्रसेन को राज्य दिया था, वह सब हाल रो रो कर अपने पिता से कहा। यह समाचार सुनते ही अभिमानी जरासंध बड़ा क्रोध करके अपने सभा वालों से बोला कि ऐसा कौन वीर यदुकुल में उत्पन्न हुआ है जिसने कंस ऐसे महाबली को दैत्यों समेत मार डाला। अब मैं यह प्रण करता हूँ कि कंस के बदले मथुरापुरी को यदुवंशियों समेत जलाकर राम व कृष्ण को जीता बांध न ले आऊँ तो अपना नाम जरासंध न रखूँ। अभिमानी जरासंध श्याम व बलराम की महिमा नहीं जानता था। वह बोला कि यदुवंशी लोग इस योग्य नहीं हैं जो मैं सेना लेकर उनसे लड़ने जाऊं। इसी तरह इसी जगह से एक गदा फेंक कर उन्हें मार डालूंगा। राम व कृष्ण को मारकर बैर कंस का लेऊं। राम कृष्ण को मारकर बैर कंस का लेऊं। कहूँ यादों के वंश कुल मेरा हन न देहूँ। जरासंध वरदान पाने के प्रताप से जय बेर गदा सिर के चारों ओर घुमाकर जहाँ फेंकता था उतने ही योजन पर वह गदा जाकर शत्रुओं को मारती थी। जब जरासंध ने उसी घमंड से 1000 मन की गदा 100 बेर घुमाकर मथुरापुरी पर जो 400 कोस मगध देश से थी फेंकी, तब श्याम सुंदर अंतर्यामी ने अपनी गदा चलाकर उसकी गदा मथुरापुरी के निकट गिरा दी। वह गदा बिना काम किए मगध देश में फिर आई। तब जरासंध ने अचंभा मानकर मन में कहा कि जिसने मेरी गदा को रोक दिया वह बिना युद्ध किए नहीं मारा जाएगा। ऐसा विचार कर उसने सब राजाओं को जो उसकी आज्ञा में रहते थे बुला भेजा और 23 अक्षौणी सेना साथ लेकर मथुरापुरी पर चढ़ाया। 10,800 हाथी, 30,877 रथ, 66,000 घोड़े के साथ सवार 1,09,350 पैदल सिपाही, इस तरह सब 2,08,030 मनुष्यों की सेना एक अक्षौणी दल कहलाता है। जरासंध ने इसी हिसाब से 23 अक्षौणी दल और बड़े बड़े सूरवीरों को साथ लिए हुए कई दिन में वहां पहुंचकर मथुरापुरी को चारों ओर घेर लिया। तब 10 दिक्पाल और सब देवता मारे डर के कांप उठे। पृथ्वी कंपायमान हो गई। इतनी भारी सेना देखते ही सब मथुरावासी अपने प्राण के डर से घबरा गए और श्याम सुंदर से विनय करने लगे कि हे दीनानाथ, जरासंध ने आकर नगर को चारों ओर से घेर लिया। अब हम लोग कहाँ भाग कर जावें। जिसमें प्राण बचे यह सुनकर मुरली मनोहर अपने मन में कुछ विचार करने लगे।
तब बलराम जी बोले कि हे महाराज, आपने पृथ्वी का भार उतारने और हरिभक्तों को सुख देने के लिए अवतार लिया है, सो अग्नि रूप धरकर दैत्यों की सब सेना जला दीजिए। यह बात सुनकर वैकुंठनाथ ने कहा, हे भाई, इन लोगों का मारना कुछ कठिन नहीं है, परंतु मुझे बहुत से काम संसार में करने हैं, इसलिए जरासंध के वध का उपाय पीछे किया जाएगा। ऐसा कहकर श्याम सुंदर बलराम जी समेत राजा उग्रसेन के पास गए और बोले कि महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए तो जरासंध से जाकर लड़ूं और आप यदुवंशियों को साथ लेकर नगर की रक्षा कीजिए। उग्रसेन ने कहा कि बहुत अच्छा। श्याम और बलराम उनसे आज्ञा पाते ही नगर के बाहर चले आए। उस समय उनकी इच्छा अनुसार 2 जड़ाऊ रथ अति सुंदर सूरज व चंद्रमा के समान चमकते हुए आकाश से उतरकर श्याम और बलराम के सामने खड़े हो गए। मुरली मनोहर के रथ पर सुदर्शन चक्र, शांग धनुष बाणों से भरा हुआ तरकस, नंदक तलवार, कौमुदी गदा रखी थी। ध्वजा पर गरुड़ की मूर्ति बनी थी। शैव, सुग्रीव, मेघ पुष्प और बलाहक नाम के 4 घोड़े अति सुंदर उस रथ में जूते हुए थे। दारुक नाम सारथी उस पर बैठा था। बलभद्र जी के रथ पर उनका हल व मूसल रखा था। ध्वजा में ताड़ के वृक्ष का चिन्ह बना था। उसे देखते ही दोनों भाई अपने अपने रथ पर बैठे और थोड़ी सेना साथ लेकर रणभूमि में आए। जैसे ही श्याम सुंदर ने जरासंध की सेना में मारू बाजा बजते सुनकर अपना पांचान्य शंख बजाया, वैसे ही पृथ्वी व आकाश मारे डर के कांप उठा। जरासंध के सूरवीरों का हृदय धड़कने लगा। जब जरासंध अपना रथ बढ़ाकर श्री कृष्ण के सामने ले आया, तब श्याम और बलराम भी अपना रथ बड़े वेग से उनके सामने ले गए। जरासंध ने अभिमान से श्री कृष्ण जी से कहा कि तू अपने मामा को मारकर मेरे सामने लड़ने आया है। तू बालक है, इसलिए तेरे ऊपर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। तू यहाँ से भाग जा, इसी में तेरा कल्याण है। महाअधम पापी जग माही, तेरो मुख देखत हम नाही। जिन्हें अपने मामा को मार्यूं, पाप पूर्ण कछु नहीं विचार्यूं। तासो युद्ध कवन विधि कीजे, जासो नेम धर्म सब थीजे। तुहि बालक सो युद्ध करत आवत हैं मोहिलाज। याते हम बलभद्र सो युद्ध करेंगे आज। जरासंध यह वचन मुरली मनोहर से कहकर बोला, हे बलभद्र, तुझे अपना प्राण प्यारा ना हो तो मेरे साथ लड़, अभी तुझको मारूंगा। तू नहीं जानता कि मैं जरासंध हूँ, तेरा मारना मेरे निकट क्या बड़ी बात है। यह वचन सुनते ही श्याम सुंदर बोले, हे जरासंध अज्ञानी, अपनी बड़ाई करना अच्छा नहीं होता। सूरवीरों अपनी स्तुति आप नहीं करते, सबसे अधीन रहकर समय पर अपना पुरुषार्थ दिखाते हैं। जो अपनी बड़ाई आप करता है, उसे जगत में कोई भला नहीं कहता। इसलिए तेरी भुजा में जो कुछ सामर्थ है सो दिखला। तूने अभी तक बलभद्र का पराक्रम नहीं देखा। जिसकी मृत्यु निकट आती है, उसे भली बुरी बात कहने का विचार नहीं रहता। तू मुझको मामा का मारने वाला जो कहता है, सो जिस तरह वह अपने अधर्म करके ने के दंड को पहुँचा, उसी तरह तेरी भी गति होगी। यह वचन सुनते ही जरासंध बड़े क्रोध से अपनी सेना समेत श्याम व बलराम पर दौड़ा और उन्हें बाण मारता हुआ पुकार कर बोला, बहुत दिन तक तुम्हारे प्राण बचे, अब मेरे आगे से जीते फिर कर जाने ना पाओगे।
जहाँ राजा कंस व सब दैत्य गए हैं वहाँ सब यदुवंशियों समेत तुमको भी भेजूँगा। यह बात कहकर जरासंध और उसके सेना वालों ने ऐसे बाण और अनेक तरह के शस्त्र श्याम व बलराम पर चलाए जैसे सावन भादों की बूंदें बरसती हैं। उस समय राम व कृष्ण के रथ इस तरह से छिप गए जिस तरह सूरज बदली में दिखलाई नहीं देते। जब मथुरा नगर की स्त्रियां जो अपनी अपनी अटारियों पर चढ़कर उस युद्ध का कौतूहल देखती थी, श्याम व बलराम का रथ नहीं देखा, तब दुखित होकर रोने लगी। माखन प्रभु परताप ते जीतन सब संसार, ता प्रभु सो जीतो चाहें मूरख अधम गंवार। जब जरासंधादि ने मोहन प्यारे की सेना को मारना चाहा, तब राम व कृष्ण अपना अपना रथ दौड़ाकर उसकी सेना पर ऐसे टूटे जिस तरह सिंह हाथियों के गोल में झपटता है। जब श्याम व बलराम चाक के समान अपना रथ घुमाकर युद्ध करने लगे, तब सूरवीर लोग मार मार कर कहकर प्राण देते और कायर लोग मारे डर के पीछे भागकर गिर पड़ते थे। उस समय जरासंध की सेना चारों ओर से घड़ा के समान घेरे थी और दोनों भाइयों के कुंडल बिजली के समान चमकते थे। देवता आकाश से यह कौतूहल देखकर मुरली मनोहर की विजय मनाते थे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जिस समय श्याम सुंदर अंतर्यामी ने मथुरा वासियों को चिंता करते देखा, तब धनुष चढ़ाकर एक ऐसा बाण छोड़ा कि प्रभु की माया से लाखों तीर होकर जरासंध की सेना में सूरवीर दैत्यों के लगे। बलराम ने महाक्रोध से अपना हलवा मूसल उठाकर मारना आरंभ किया। दोनों भाइयों ने जो अपनी भृगुटी फेरने से तीनों लोकों का नाश कर सकते थे, मनुष्य तन धरने के कारण अढ़ाई घड़ी में जरासंध की सेना वाहनों समेत मार डाली और जरासंध के सिवा कोई जीता नहीं बचा। रणभूमि में लोहू नदी के समान बहने लगा। हाथियों के शरीर व मस्तक से रुधिर बहता हुआ कैसा मालूम देता था जैसे काले पहाड़ों में झरना झरते हैं। रथियों के मारे जाने से खाली रथ उजड़े हुए घर मालूम होते थे और नौका के समान उसी नदी में बहते थे। कटे हुए सिर कछुए की तरह बहते थे। काटे हुए हाथ सांप व मछली के समान दिखलाई देते थे। हाथियों का शरीर पुल ऐसा मालूम होता था। धनुष गिरी हुई लहर के समान दिखलाई देता था। टूटे हुए पहिया भौरे ऐसे मालूम होते थे। सेनापतियों के रत्न जड़ित भूषण ऐसे चमकते थे जैसे नदी के किनारे बालू चमकती है। मणिमुख तन की माल बहु टूटी पड़ी तही खेत, वह सब यह विधि देखी जो जल भीतरे रेत। उस समय केशव मोती को रणभूमि में महादेव जी भूत व प्रेत की सेना अपने साथ लिए मुंडों की माला पहने हुए दिखलाई दिए। और क्या देखा कि भूतनियाँ व योगिनियाँ खप्पड़ भरकर लोहू पीते हैं। गिद्ध कौए गीदड़ लोथों पर बैठे हुए मांस खाकर एक दूसरे से झगड़ते हैं। उसी समय कृष्णचंद्र आनंद कंद की महिमा से क्षण भर में हवा ने उस सब लोथों को बटोरकर एक जगह ढेर लगा दिया और अग्नि ने सबको जलाकर भस्म कर डाला। मेघ ने पानी बरसाकर सब राख और हड्डी आदि को बहा दिया। जिन पांचों तत्वों से पुतला तैयार होता है वह पांचों अपने अपने रूप में मिल गए। उस सेना को आते सबने देखा, फिर किसी ने ना जाना कि क्या हो गई। जब रणभूमि में अकेला जरासंध खड़ा रहकर बलराम से गदा युद्ध करने लगा, तब बलभद्र ने उसके गले में हल डालकर पकड़ लिया और उसका वध करना विचार कर श्याम सुंदर से पूछा कि आज्ञा दीजिए तो इस अधर्मी को मार डालूं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि अभी इसके
मारने का समय नहीं है भाई। मैंने पृथ्वी का भार उतारने और दैत्यों अधर्मी राजाओं को मारने के लिए अवतार लिया है। तुम जरासंध को जीता छोड़ दो। यह कई बेर दैत्यों और अधर्मी राजाओं को बटोर कर मुझसे लड़ने आवेगा, तब हम उन सबको मारकर पृथ्वी का भार उतारेंगे। जब यह बात सुनकर बलराम जी ने जरासंध को जीता छोड़ दिया, तब वह अति लज्जित होकर अपने देश को चला गया। उसने चाहा कि राजगद्दी छोड़कर वन में चला जाऊं। इतने इष्ट व मित्र के मारे जाने का सोच कैसे छूटेगा। दूसरे राजा लोग जो उनके मित्र थे, जरासंध का हाल सुनकर वहां आए और उसे धैर्य देकर समझाया कि लड़ाई में जीत व हार सदा से होती है, इसलिए सूरवीर व ज्ञानियों का दोनों बात में हर्ष व विषाद करना उचित न होकर धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि फिर सेना बटोर कर शत्रु से युद्ध करना कुछ मना नहीं है। परमेश्वर की दया से कृष्ण व बलराम को यदुवंशियों समेत मारकर कंस के पास भेज देंगे। यह वचन सुनते ही जरासंध धैर्य धरकर सेना बटोरने लगा। श्याम व बलराम की सेना में किसी के घाव भी नहीं लगा था। आनंद पूर्वक राज मंदिर पर आए। उस समय देवताओं ने दोनों भाई पर फूल बरसाए। माखन प्रभु यह भांति सो जरासंध को जीत आए, मथुरा नगर में सब संतन के मीत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नारायणाय। आज की कथा यहीं समाप्त की जाती है। कल की कथा काल्यवन की कथा आएगी और हम सभी नारायण भक्तों से यही कहेंगे कि इस चैनल को जितना हो सके उतना लाइक और सब्सक्राइब करें। जो सब्सक्राइब किए हों वो ठीक है, और जो ना किए हों वो सब्सक्राइब करें और चैनल को बढ़ाएं, भक्ति भाव को बढ़ाएं और एकदम सरल भाषा में आप नारायण भक्तों को हम यह कथा सुनाना चाहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नारायणाय नमः।